So my topic is basic to advanced JavaScript. Define DOM, matches, contain and closest. स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम सीखेंगे अपने मैच कंटेंट एंड क्लोजेस्ट मेथड को। उसके लिए हमें पहले डिव बनाना होगा एंड उसकी आईडी दे देते हैं 1 एंड उसकी जो क्लास है वो दे देते हैं उसकी क्लास देते हैं बॉक्स। ठीक है, बॉक्स लगाया एंड इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट पास कर देते हैं, जैसे मैं लिखना चाहती हूँ अस्सलाम वालेकुम। फिर उसके अब ये क्या करना है, अब इस वेरिएबल को टारगेट करवाना है। मैं लेट और इस लेट ए से इसको टारगेट करा रही हूँ। इस वेरिएबल को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करवाना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हो गया एंड इसकी जो आईडी थी 1 थी, ठीक है 1 थी एंड उसको मैंने टारगेट करवा दिया किसके अंदर, SV1 के अंदर। चलो इधर div1 लिख देते हैं, div1 ताकि आपको समझ में आ जाए। एंड अब मैच क्या काम करता है, मैच ये काम करता है, पहले तो इसका आंसर जहां चाहिए आपको वो लिखना होगा console डॉट लॉग एंड उसके बाद आपको बताना होगा ये जो div1 जो वेरिएबल बनाया है वो उसके अंदर जो आप वैल्यू दे रहे हो ये वैल्यू है या नहीं। डॉट बॉक्स दूसरे एट्रीब्यूट की ये वैल्यू है या नहीं, इस काम को हमारा मैच चेक करता है, मैच मेथड चेक करता है। अब इसकी वैल्यू बॉक्स है, इसके अंदर जो हमारा दूसरा एट्रीब्यूट लगा हुआ है उसकी वैल्यू बॉक्स है, तो इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये देखें इसने ट्रू रिटर्न कर दिया। अगर इधर ही मैं इसकी मतलब जो इसके दूसरे एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है उसको गलत कर दूं, जो कि इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अब ये देखें एंड इधर इंस्पेक्ट के अंदर चलते हैं और कंसोल के अंदर चलते हैं। कंसोल में गए, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि इसमें जो आपने टारगेट करवाया है वेरिएबल इसके अंदर ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए इसने फॉल्स रिटर्न किया है। ये काम हमारा मैच मेथड चेक करता है एंड इसके लिए हमें कंट्रोल कर्सर कर देते हैं एंड इसके बाद हम अपना दूसरा कंटेंट्स देखते हैं। कंटेंट्स क्या चेक करता है, पहले आपको इसके अंदर स्पेन लगाना होगा एंड उसकी आईडी देनी होगी 1 मिनट। कंट्रोल Z कर देते हैं, स्पेन आईडी स्पेनी SPANE स्पेनी हो गई एंड इसके अंदर डॉट क्लास भी दे देते हैं। डॉट क्लास के अंदर SP लिख देते हैं। चलिए इंटर कर देते हैं और अब इसके अंदर वेल डन लिख दिया मैंने, वेल डन लिख दिया। और अब आपको क्या करना है, इसका आंसर कहाँ से, ये पहले ये देखो कि कहाँ आपको मंगाना है, कंसोल डॉट लॉग एंड उसके बाद आपका जो ये है, अब आपको ये इसमें मतलब कंटेंट्स मेथड ये चेक करेगा जो आपका div1 वेरिएबल है ये अपने दूसरे वेरिएबल के अंदर है या नहीं, वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अंदर है या नहीं। पहले तो स्पेन को भी टारगेट करवाना होगा, इसीलिए हम इसको कॉपी कर देंगे, कंट्रोल V कर देंगे एंड इधर स्पेनी इसका नाम रख देते हैं SPANE 1 मिनट। कैपिटलाइज हो गया ANE स्पेनी और इधर कर देते हैं हम ऐसे, इधर स्पेनी लिख देते हैं SPANE स्पेनी हो गया। एंड ये चेक करना है कंटेंट्स मेथड एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के अंदर है या नहीं। अब कंटेंट्स लिख दिया और उसके अंदर हमें क्या लिखना है, स्पेनी। अब ये तो यहाँ सिचुएशन जो है वो करेक्ट है, अंदर डिव जो आईडी टारगेट 1 है 1 के अंदर जो स्पेनी है, यस स्पेनी है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब ये देखिएगा स्पेनी है तो ये अब ट्रू रिटर्न करेगा। आंसर हम इंस्पेक्ट के अंदर चल के देखते हैं और ये देखो कंसोल के अंदर गए, इसने ट्रू रिटर्न किया। अगर हम कहें div1 के अंदर नहीं बल्कि स्पेनी के अंदर div1 है तो उस केस में क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। आप खुद देखें, ये जो सिचुएशन में अब लगा रही हूँ ये जो है मतलब फॉल्स है, तो इसीलिए ये फॉल्स रिटर्न करेगा। देखें
स्पेनी जो है एक टैग है, एक वेरिएबल में हमने स्टोर करवाया है स्पेनी के अंदर। अब ये जो div1 की जो आईडी है ये है इधर, तो div1 के अंदर स्पेनी है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा। देखिए मैंने इधर गलत सिचुएशन दी है तो अब इसे फॉल्स दिखाना है। एरर हो रहा है, एक बार फिर से चलते हैं, रिलोड नहीं कर रहा इंस्पेक्ट, और अब हम इसके कंसोल विंडो के अंदर चल के इसका आंसर देखते हैं। इधर फॉल्स आंसर आना चाहिए, ये देखें फॉल्स आ गया, इसमें फॉल्स आ जाता है। लेकिन स्पेनी के अंदर div1 नहीं है बल्कि div1 के अंदर स्पेनी है तो इसलिए इधर फॉल्स आया। और अब हमें क्या करना है, हमें पहले तो इसके लिए कंसोल डॉट लॉग लगा दूंगी, डॉट लॉग लगा दिया एंड उसके बाद मुझे क्या बताना है, मुझे जो कंटेन क्लोजेस्ट मेथड है ये क्या करता है, आपको ये बताना होता है कि एक जो वेरिएबल है उसके अंदर, मतलब ये जो वेरिएबल मैंने आईडी है, अब ये देखें क्या करना है, div1 के अंदर डॉट क्लोजेस्ट मतलब क्लोजेस्ट के बाद तो div1 के अंदर जो है वो हमारी डॉट बॉक्स है। उस केस में ये हमें क्या रिटर्न करेगा, डॉट बॉक्स है तो ये दोनों चीजें मैच कर रही हैं कि एक वेरिएबल के अंदर दूसरी ये क्लास मौजूद है तो ये वाला डिव रिटर्न करेगा अस्सलाम वालेकुम वाला। तो अब चलते हैं आपको दिखाने, इंस्पेक्ट में चलते हैं। अब ये क्या रिटर्न करेगा, वो वाला डिव में रिटर्न करेगा क्योंकि जो सिलेक्टर्स लगाए हैं वो दोनों सही लगाए हैं। एक वेरिएबल के अंदर वो सिलेक्टर मौजूद है जो मैंने बॉक्स लगाया, इसने बॉक्स रिटर्न कर दिया। अब मुझे ये चेक करना है, अगर मुझे ये चाहिए मतलब ये वाला स्पेन वाला टैग चाहिए तो उसके लिए मैं लिखूंगी स्पेनी के अंदर जैसे ये मैंने लिखा स्पेनी, ये आईडी टारगेट है, मैंने स्पेनी के अंदर ये आईडी टारगेट है और इसके अंदर डॉट क्या है, डॉट एसपी मुझे रिटर्न करेगा। एसपी में जो बॉक्स होगा ना, इन दोनों से मिलकर जो बॉक्स बना होगा, जो टैग रिटर्न मतलब जो टैग बना होगा वही टैग इसको रिटर्न करना है क्लोजेस्ट मेथड को। क्लोजेस्ट की ये देखता है एक टैग दूसरा सिलेक्टर है और सिलेक्टर के अंदर दूसरे सिलेक्टर की ये वैल्यू मौजूद है, करने के बाद ये उसको वेरिएबल रिटर्न कर देता है। तो ये चेक करने के बाद ये इसे वेरिएबल रिटर्न कर देता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके सारे मेथड को एक बार फिर से। मैच क्या काम करता है, मैच ये चेक करता है आपका जो एक वेरिएबल है जिसे टारगेट कराया है उसके अंदर ये वैल्यू, उसके दूसरे के अंदर ये वैल्यू मौजूद है, अगर है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स देगा। और जो कंटेंट्स मेथड होता है वो ये चेक करता है आपके एक वेरिएबल दूसरा वेरिएबल मौजूद है, तो इसके लिए हम दो वेरिएबल बना देते हैं, तो इसीलिए इन दोनों को ऐसे करके चेक करवाते हैं। एक वेरिएबल के अंदर दूसरा वेरिएबल है तो ट्रू देगा अदरवाइज फॉल्स दे देगा। और जो क्लोजेस्ट मेथड होता है उसमें ये चेक करना होता है जो वेरिएबल दिया है उसके अंदर जो एट्रीब्यूट लगा हुआ है उसकी वैल्यू ये है, जो वैल्यू सही होगी तो वही वाला ही टैग पूरा रिटर्न करेगा। ये काम क्लोजेस्ट का होता है। यहाँ पर हमारे सारे मेथड जो थे वो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है कि आप इस पर प्रैक्टिस करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।